नमस्कार, के न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। संविधान हत्या दिवस यानी इमरजेंसी का वो काला अध्याय जिस पर दर्द की टीस हर साल कराह के तौर पर याद की जाती है, बीजेपी से कांग्रेस पर हमले के तौर पर इस्तेमाल करती है। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तेवर दिखाए। आक्रामक राजनीति की बानगी पेश करते हुए सीएम सैनी ने कांग्रेस पर जमकर हमले किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। संविधान का सम्मान कांग्रेस के डीएनए में ही नहीं, सीएम सैनी। हरियाणा में इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस मनाया। इन कार्यक्रमों में कांग्रेस पर निशाने साधे गए। बता दें कि भाजपा ने 27 बड़े नेताओं को इन कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपी थी। वहीं करनाल के कल्पना चावला ऑडिटोरियम में संविधान हत्या दिवस के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए संविधान की हत्या कर देश के लोकतंत्र को संकट में डाल दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस ने कभी संविधान का सम्मान नहीं किया। संविधान का सम्मान करना उनके डीएनए में ही नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, स्वार्थ के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है। आपातकाल के दौरान 21 महीनों तक 140 करोड़ लोगों पर अत्याचार किए गए, जो अंग्रेजों के अत्याचारों को भी मात देते हैं। इन अत्याचारों को भुलाया नहीं जा सकता। सैनी ने कांग्रेस पर संविधान के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि उसने धारा 356 के तहत कई सरकारों को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पदों का अपमान किया। अब नहीं चलेगा कांग्रेस का पाखंड। सीएम सैनी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के युवराज जो संविधान की किताब हाथ में लेकर उसकी रक्षा की बात करते हैं, उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनकी 4 पीढ़ियों ने देश पर शासन किया, लेकिन किसी ने संविधान का सम्मान नहीं किया। अब वे भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन ये पाखंड अब नहीं चलेगा। बात करते हैं संविधान बचाओ की। अरे पीढ़ियों ने इस संविधान की सुरक्षा नहीं की है जो लोग संविधान की बुक उठा करके घूम रहे हैं, उनकी पीढ़ियों ने नहीं की है। 562 रियासतें थी, 562 रियासतों को एकजुट करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया। वो भारत मां का लाल अपनी बात के ऊपर पूरा उतरा है। ये संविधान बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये बात बोलते हैं खड़े होकर के कि हम सत्ता के अंदर आएंगे, हम उस धारा 370 को रिवर्ट करेंगे। 20,000 रुपए प्रतिमाह की सम्मान राशि का ऐलान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1984 के सिख दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस को आपातकाल और दंगों के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा, कांग्रेस का संविधान बचाने का नारा सिर्फ सत्ता की भूख है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान का सम्मान करते हुए देश को प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। खतरा संविधान को नहीं बल्कि कांग्रेस को है। सीएम सैनी ने हरियाणा सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान जेल में यातनाएं सहकर लोकतंत्र की रक्षा करने वालों को राज्य सरकार 20,000 रुपए प्रतिमाह की सम्मान राशि प्रदान करेगी। उन्होंने कहा, ये कदम उन नायकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए बलिदान दिया। 2014 के बाद असली आजादी का अनुभव। सीएम नायब सैनी ने कहा कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश ने असली आजादी और विकास का अनुभव किया है और लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। अटल जी ने दिल्ली अमृतसर 4 लेन का काम शुरू किया, लेकिन कांग्रेस सरकार में ये धीमा हो गया है। पहले करनाल से दिल्ली जाने में 6 घंटे लगते थे। 2047 में आजादी के 100 वर्ष तक पीएम मोदी जी के सपनों का भारत बनेगा, जिसमें 140 करोड़ लोगों का योगदान होगा। देश के नायकों ने दिया बलिदान।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब देश अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से आजाद हुआ तो इस आजादी में हमारे देश के नायकों ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बलिदान दिया। उन्होंने ये बलिदान इसलिए नहीं दिया था कि मेरे परिवार से कोई व्यक्ति नेता मंत्री बनेगा, ये सोचकर उन्होंने बलिदान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए अपना बलिदान दिया। सैनी ने कहा कि यही भारत है जहां 3 पीढ़ियों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह और उनके बच्चों ने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। संविधान हत्या दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जो तेवर सामने आए वो उनकी आक्रामक राजनीति की बानगी है। सूबे के विकास के मामले में जहां वो पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं तो वहीं विरोधियों को सटीक जवाब देना उनका खास अंदाज है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।